सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुजाफाती इलाके गजाबंद में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी हुए, जबकि हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर किया गया है। गजाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तश्कील मौजूद थी। दहशतगर्दों की तश्कील मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज का कोयटा के मुजाफाती इलाके गजाबंद में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं और हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर किया गया है, जबकि गजाबंद के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तश्कील मौजूद है। दहशतगर्दों की तश्कील मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर ना करवा सकी, शट डाउन हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सेनेट फंडिंग बिल पर इत्तेफाक ना कर सकी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तिलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा, डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। सेनेट में फंडिंग बिल पर आज दोबारा वोटिंग मुतवक्के। फंडिंग बिल मंजूर ना होने से तकरीबन 7.5 लाख विफाकी मुलाजिमीन मुतासिर होंगे। बिल मंजूरी के लिए 100 सेनेटर्स में से 60 की हिमायत जरूरी है। शटडाउन के नतीजे में सिर्फ डेमोक्रेट्स मुलाजमीन की छांटी होगी। ट्रंप के हुकूमती शटडाउन पर डेमोक्रेट सेनेटर्स को धमकियां। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि शटडाउन से अमरीका को फ़ायदा भी हो सकता है। शटडाउन से ऐसी बहुत सी फजूल चीज़ों से छुटकारा मिलेगा जो डेमोक्रेट्स लाए शटडाउन नहीं चाहते। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शटडाउन का इल्ज़ाम डेमोक्रेट्स पर लगा दिया। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन होने पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सामने सामने आ गए। साबिक नायब सदर कैमला हैरिस ने ट्रंप और रिपब्लिकन्स को शटडाउन का जिम्मेदार करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि शटडाउन की तमाम जिम्मेदारी रिपब्लिकन्स के सर है, क्योंकि सेनेट में उनको बरतरी हासिल है। अमरीकी कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि शटडाउन की जिम्मेदारी डेमोक्रेट्स की है। हमने शटडाउन नहीं किया, डेमोक्रेट्स ने शटडाउन के हक में वोट दिया है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इजराइल के मुताबिक वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राब्ता, मुलाकात आज होगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा और वफ्द नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर पर मुश्तमिल होगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर नायब वज़ीर आज़म से एहतजाज करेगी। हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात होगी और पीपल्स पार्टी नायब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगी। आगे बढ़ते हैं। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई है। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत भी 4 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो चुकी है। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर पेमेंट हुई है तो टारगेट यही होगा KMC का कि उस चीज़ को ठीक करना है। अगर कोई चोरी चकारी हुई है, मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम। मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँगा। उनसे नहीं मांगूँगा तो किससे मांगूँगा, ये तय कर लें आप लोग। नंबर 1, क्योंकि मैंने क़तई तौर पर ये नहीं कहा। मैंने एतराज़ किस बात पर उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पर उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात हैं ना, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करिए। खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है। ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है। फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है। थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएँ।
हम सब घूमते हैं, मैं क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं। हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का, वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि ये नहीं हो सकता कि 9-9 साल 10-10 साल लंबा प्रोजेक्ट चले। आप करीमाबाद अंडरपास पे क्रिटिसाइज़ करते हो, राइटफुली सही करते हैं कि वो डिले हुआ। रेड लाइन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइटफुली। कितनी बार ग्रीन लाइन के डिले पे आपने प्रोग्राम किया है, रिपोर्ट चलाइए तब। हाँ, अब मैं BVS का पढ़ा हूँ, मैं ज़िंदगी के 10 साल एमेजिना रोड पे बसों में ट्रैवल किया है मैंने। वो एमेजिना रोड कुशादा थी, वो एमेजिना रोड फर्स्ट क्लास थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। आज एमेजिना रोड अगर आप जाएं, मामा पारसी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए आप, वो आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल के बाहर जो नाला था उसका क्या हाल हुआ। आप NJV स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए, वो आपको बताएंगे। ये तमाम लोग मुझे फ़ोन करके मुझे रुजू करते हैं, आम मीडिया वाले मुझे रुजू करते हैं। पता है PIDCL कंपनी का सरबराह कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम समझदार हैं, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL। अब एहसन इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आप कहते हैं पाक PWD गलत है, नहीं होनी चाहिए, आपने पाक PWD को ख़त्म कर दिया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते हैं नहीं यार, PIDCL बनाने की ज़रूरत है। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं अपनी बात गोश गुजार करूँ। मुझे हैरत है कि कैसे, तो मेरा एतराज़ इस बात पे है, और मैंने उस सेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें, वो ना काफ़ी है शहर के लिए, वो खर्च करें। जिसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं मेरे दफ्तर में आके बैठे, मैं साथ हूँ। मैं कहता हूँ किसी को सुपरवाइज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि 20 सहाफ़ी तो रोज़ मुझसे मिल रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया, इन्होंने बताया, उस अफसर का आपको पता ही नहीं है। अच्छा, K4 डिले होते हैं, आप कहते हैं सिंध हुकूमत। आपको पता है सितंबर 2018 में इज़्ज़त माब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, असद उमर साहब गालिबन वज़ीर ख़जाना थे। चेक करवा लीजिएगा कि गवर्नर हाउस में क्या फ़ैसला हुआ था। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे शहर के जो हुकूक है, जो राइट्स हैं, अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर मुल्तान के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा के करीब इसराइली जारहियत का खदशा। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्लोटेला मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि हम अब हाई रिस्क जोन में दाखिल हो चुके हैं। इससे कबल जो इमदादी कश्तियाँ गजा के लिए आई थी, उन्हें इसराइल ने यही निशाना बनाया था। यूरोपियन पार्लियामेंट की फ्रांसीसी रुकन रेमा हसन ने कहा है कि हम इसराइल के मुमकिन हमले से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम कर चुके हैं। यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट इमा फोरो ने एक्स पर पोस्ट की कि अशदूद बंदरगाह से एक इसराइली नेवी का जहाज़ फ्लोटेला को रोकने के लिए रवाना हो चुका है। वाज़ेह रहे कि स्पेन और इटली के बहरी जहाज़ फ्लोटेला की हिफाजत के लिए मौजूद हैं और तुर्की के ड्रोन्स फ़ज़ाई निगरानी कर रहे हैं।